नमोस्ते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। कैसे हो मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपको पापाम कुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को पूरा सुने, ध्यान से सुने, तभी कथा समझ आएगी। तो सुनते हैं पापाम कुशा एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए खास माना गया है। मान्यता है कि इस दिन श्री हरि की विद्वत पूजा करने से माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापाम कुशा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जातक सभी सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को जाता है। पापाम कुशा एकादशी आमतौर पर अक्टूबर या नवंबर महीने में पड़ती है। इस साल पापाम कुशा एकादशी व्रत 25 अक्टूबर 2023 बुधवार को रखा जाएगा। पापाम कुशा एकादशी पर बन रहा है रवि योग। पापाम कुशा एकादशी पर इस साल रवि योग का शुभ संयोग बन रहा है। रवि योग को ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य सफल होते हैं। रवि योग सुबह 6:28 से दोपहर 1:30 तक रहेगा। पापाम कुशा एकादशी 2023 शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी तिथि 24 अक्टूबर 2023 को दोपहर 3:14 से प्रारंभ होगी और 25 अक्टूबर को दोपहर 12:32 पर समाप्त होगी। पापाम कुशा एकादशी पूजन मुहूर्त। एकादशी के व्रत के दिन पूजन के कई शुभ मुहूर्त बन रहे हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार है। पहला मुहूर्त 4:40 पर सुबह से 5:37 सुबह तक। दूसरा मुहूर्त 5:11 से सुबह 6:28 तक सुबह। तीसरा मुहूर्त 5:42 से PM से 6:08 PM तक। चौथा मुहूर्त 5:42 PM से 6:59 PM तक। पांचवा मुहूर्त 6:53 AM से 8:31 AM तक। छठा मुहूर्त 6:28 AM से 1:30 PM तक। पापाम कुशा एकादशी 2023 व्रत धारण का समय। पापाम कुशा एकादशी व्रत का धारण 26 अक्टूबर को किया जाएगा। व्रत खोलने का शुभ समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 के बीच रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 9:42 है। एकादशी पूजा विधि कैसे करेंगे। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें। भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो सुनते हैं पापाम कुशा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह क्रूर स्वभाव का था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति पाप कर्मों में ही व्यतीत हुआ था। जब अंत समय में यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, कल हम तुम्हें ले जाएंगे।
ये बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया। तो मेरे प्यारे विष्णु भक्तों और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। बहेलिया ने ईश्वर से कहा, मैंने सारा जीवन पाप कर्म करने में ही व्यतीत कर दिया। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे सारे के पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उससे अश्विन शुक्ल की पापांकुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिया ने व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के यमदूत ने इसे चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। तो मेरे प्यारे विष्णु भक्तों, कथा कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन वाला बटन दबाना ना भूलें ताकि मैं आपको नई से नई कथा और सुना सकूं। कथा समाप्त होती है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।